नमस्कार, वंदे मातरा। जीके जीएस करंट अफेयर्स का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जियोग्राफी से संबंधित परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है एमसीक्यू से। तो यहाँ पे सबसे पहले आइए बहुवैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत जितने प्रश्न यहाँ पर आते हैं इन सभी के उत्तर के साथ यहाँ पे समझा जाए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है जंतु, ऑप्शन है पौधे, या फिर पौधे और प्राणी, या फिर सभी जीवधारी। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ यानी सभी जीवधारी। प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जो दूसरों को असुरक्षा दे। अगला ऑप्शन है बाघ व शेर, या फिर जिनकी संख्या अत्यधिक हो। इसका उत्तर है यहाँ पे जिनकी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। इसका उत्तर होगा जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। अगला प्रश्न पूछता है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो इसका उत्तर है संरक्षण के लिए। इसका उत्तर होता है संरक्षण के लिए। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ऑप्शन मनोरंजन, ऑप्शन यहाँ पे पालतू जीवों के लिए, या फिर शिकार के लिए। तो इसका उत्तर है संरक्षण के लिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह जो है समृद्ध क्षेत्र होगा। तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन ध्रुवीय क्षेत्र, या फिर शीतोष्ण क्षेत्र, या फिर महासागरीय क्षेत्र। तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे 4 देशों का नाम दिया है। पहला देश है यूके, दूसरा देश है ब्राज़ील, तीसरा देश है मैक्सिको, चौथा देश है चीन। तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उत्तर है होगा यहाँ पे ब्राज़ील। अगला प्रश्न पूछता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता का आधार निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है मृदा, चौथा ऑप्शन है अपक्षय प्रवाह। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे अपक्षय प्रवाह। प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता का आधार निम्न में से कौन है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछता है, संसार में कुल प्रजातियों की संख्या निम्न में से कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 लाख से 10 करोड़, ऑप्शन है 30 लाख से 12 करोड़, ऑप्शन है 50 लाख से 10 करोड़। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे 20 लाख से 10 करोड़। पहला ऑप्शन सही है, का वाला ऑप्शन, यानी 20 लाख से 10 करोड़ है। प्रश्न है, संसार में कुल प्रजातियों की संख्या निम्न में से कितनी है। तो यहाँ उत्तर है 20 लाख से 10 लाख करोड़। अगला प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी पर रहने वाली कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 89%, या फिर 95%, या फिर 99, यहाँ पे 99 यानी 99%, या फिर 85%। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे, बताइए। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से पृथ्वी पर रहने वाली कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पे उत्तर है 99%। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सजीव संपदा। जैव विविधता को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन निर्जीव संपदा, या फिर सजीव संपदा, या फिर व्यर्थ संपदा। तो यहाँ पे सजीव संपदा कहा जाता है, सजीव संपदा। अगला प्रश्न पूछता है यहाँ पर, उस क्षेत्र में जहाँ प्रजातीय विविधता
सर्वाधिक पाई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा, इसका उत्तर है यहाँ पे, पर देखिए यहाँ पे दिया गया इसका उत्तर हार्ट स्पॉट, इसका उत्तर होगा हार्ट स्पॉट। तो फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं, उस क्षेत्र में जहाँ प्रजातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है उसे उसे निम्न में से क्या कहते हैं? यानी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कोल्ड स्पॉट या फिर हॉट स्पॉट या फिर विशाल क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो गया यहाँ पे हॉट स्पॉट। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पास किया? तो इसका उत्तर है यहाँ पे 1972 ईस्वी में, 1972 में। प्रश्न है, भारत सरकार ने यहाँ पे भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पास किया? 1972 में या फिर 1970 में या फिर 1992 में? बताइए। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटाप्रद प्रजातियों के बारे में किस नाम से सूचना प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे रेड लिस्ट के नाम से प्रकाशित करता है, रेड लिस्ट के नाम से। इस प्रश्न को IUCN भी शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम अभी बताया गया, जिसका पूरा नाम हो जाता है जो है IUCN, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी IUCN। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है रियो डी जेनेरो में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। कब? 1992 में। प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है रियो डी जेनेरो, 1992 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं विदेशज प्रजाति। विदेशज प्रजातियां कहा जाता है उन प्रजाति को जहाँ पे उनका आवास नहीं था, वहाँ पे ला करके उन्हें यहाँ पे स्थान दे दिया गया। तो ऐसे प्रजातियों को वहाँ पे विदेशज प्रजातियाँ कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया, वे प्रजातियाँ जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तर है विदेशज प्रजातियाँ। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1973 में, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न पूछता है, रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में आता है, तो यहाँ पे रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट कब हुआ? तो इसका उत्तर है यहाँ पे, इसका उत्तर है 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए 1972 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया? तो इसका उत्तर हो जाता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया। कौन सा? वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम एक कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने पारित किया। अगला प्रश्न पूछा गया है, विस्तार करने के, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार जो यहाँ पे भी बताया गया, जो अधिनियम 1972 में पारित हुआ, वह अधिनियम रहा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश महाविविधता केंद्र नहीं है? पहला ऑप्शन भारत व चीन, ये तो है ही। दूसरा ऑप्शन है मलेशिया व इंडोनेशिया, ये भी शामिल है। तीसरा ऑप्शन है गा वाला ब्राज़ील व कोलंबिया, ये भी शामिल है महाविविधता में। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा देश महाविविधता केंद्र में नहीं शामिल है? तो इसका उत्तर है अमेरिका व कनाडा। इसका उत्तर है अमेरिका व कनाडा। प्रश्न है, कौन सा देश महाविविधता केंद्र नहीं है? अगला प्रश्न आता है, कौन से देश में जहाँ पाए जाने वाले कुल
पौधों व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अनयंत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। तो इसका उत्तर है यहाँ पे मेडागास्कर में। इसका उत्तर है मेडागास्कर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो विविधताएं आकृतिक, शारीरिक, क्रियात्मक तथा आनुवांशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबिंबित होती हैं क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर है यहाँ पर प्रजातीय विविधता कहलाती है। प्रश्न है, जो विभिन्नताएं आकृतिक, शारीरिक, यहाँ पे क्रियात्मक तथा आनुवांशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबिंबित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर है प्रजातीय विविधता कहलाती हैं। इस तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी से, भूगोल से संबंधित MCQ यहाँ पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न रहा, इसको कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।